एस्टेब्लिशमेंट में असिस्टेंट मैनेजर ऑफ CEO वाजिद खान वर्क कर रहा हूँ और आप सबको मैं इस शहर में मेहमान नवाजी के शहर में खुशामदीद कहता हूँ। एज़ अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोई भी नेक काम या कोई भी काम करने से पहले खुदाबंदी को याद कर लें, अल्लाह ताला का नाम ले लें, ये हम पे फ़र्ज़ है। आइए चंद कलमात कुरान पाक की सुनते हैं। थैंक यू। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار। हमारे नाम की 14 अगस्त 1947 को हमने अपना पाकिस्तान आज़ाद किया। हम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ शरीक हों और सब खड़े होकर उन्हें ऑनर पेश करें। थैंक यू।
एक कामयाबी की तरफ हमने एक कदम उठाया है। अपनी सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट डिस्कवरी गार्डन को अपने साथ लेकर चलते हुए हमारी ऑफ़िस की डिमांड हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। हमारे पेशावर के पोटेंशियल क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पेशावर में डीन ट्रेड सेंटर के अंदर अपना एक न्यू ऑफ़िस लॉन्च किया है विद द नेम ऑफ़ अराजी इन्वेस्टमेंट्स इन पेशावर। प्लस उसके साथ साथ हम जो एक और हमारा आज का एजेंडा है जिसकी वजह से हम यहाँ आज सब इकट्ठे हुए हैं, उसकी रीज़न जो ख़ास है वो है डिस्कवरी गार्डन के हेड ऑफिस के कुछ चंद ख़ास मेहमान, ठीक है, जिनमें मिस्टर मसूद अली ताहिर, हेड ऑफ फलकनाज, कंट्री हेड ऑफ फलकनाज, सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मसूद अली ताहिर साहब। इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर चौधरी मुमताज़ मजीद साहब डिस्कवरी गार्डन की होल टीम के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Now I would like to show you a little teaser video of what we have done in Karachi. हमने कराची में एक इवेंट किया था डिस्कवरी गार्डन का, ठीक है, उसका एक बेहतरीन रिस्पांस जो मिला था और उसमें कुछ हम आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करना चाह रहे हैं। आप काइंडली उसको फोकस करके देखिएगा। थैंक यू। सिपा सालार के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसी वजह से हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर एक सबसे मेन पार्ट जिन्होंने अदा किया है वो मिस्टर शाहज़ेब खान अफरीदी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और मैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो इस मुकाम तक पहुँच सकी है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर ऑनरेबल फाउंडर ऑफ आवर कंपनी सर शाहज़ेब, प्लीज़ कम। डाइस काफ़ी ऊंचा है गैस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी कुछ मेहमान यहाँ ऐसे हैं जो पिछली स्पीच में भी, कराची की स्पीच में भी थे और दोबारा हैं, उनको थोड़ा सा 2-4 लाइनें जो है वो रिपीटेटिवली सुननी पड़ेंगी, तो आप उसके साथ जो है वो देख लीजिएगा, गुजारा कर लीजिएगा। अच्छा, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि अगर आपने किसी को कोई कीमती तोहफ़ा देना है या किसी को, तो आप लोगों ने सब ने मेहमान जो हमारे इस्लामाबाद से आए हैं, कराची से आए हैं, लाहौर से आए हैं, ख़ास करके जो फलकनाज और डिस्कवरी गार्डन की पूरी टीम है जो कि इतनी बिजी रहती है कि शायद कॉल पिक करना मुश्किल होता है, लेकिन माशाल्लाह सब ने यहाँ जो है वो आकर हमारे मोरल्स को बहुत हाई किया है और आपने हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम अगेन ज़्यादा टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे, ना मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा। ऑलरेडी हमने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को डिले किया है, तो हम शुरू करते हैं अराजी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। कि अराजी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, हम कौन लोग हैं, क्या काम करते रहे हैं, क्या किया है। अराजी इन्वेस्टमेंट्स बैक इन 2019 नवंबर जो है हमने स्टार्ट की और कुछ गैप्स को हमने मार्केट के आइडेंटिफाई किया, जिसमें कि एक मेन जो 2 हमें गैप्स नज़र आए थे वो ये नज़र आए थे कि एक तो जो रियल इस्टेट से लोग इतना ज़्यादा भागते हैं, हालांकि अगर आप देखें तो दुनिया भर में रियल इस्टेट को एक बड़ा शानदार तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई इंसान है जो रियल इस्टेट का काम करता है उसको बड़े अच्छे उससे देखा जाता है कि यार ही मस्ट बी वेरी रिच और ये अपनी करियर में बहुत एक्सेल कर रहा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ वजूहात की वजह से जो है वो रियल इस्टेट को इतना कहते हैं उस जगह का मकाम नहीं मिला और अब माशाल्लाह से बहुत इस पर काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा
न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं और क्वालिफाइड लोग इस फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी भी होती है। तो हमने जो गैप आइडेंटिफाई किया था वो ये किया था कि जो रियल इस्टेट कंसल्टेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी मिस गाइडेंस की तरफ चीज़ों को ले जाते हैं, लोग घबराते हैं, हेजिटेशन रहती है, क्रॉस चेक्स रहते हैं और जो है ना हम उतना एक फ्री रियल इस्टेट को अभी तक उसके जो है ना उसके पाँव नहीं जमा पाए मुल्क में। तो हमने जो है अराजी इन्वेस्टमेंट की पहली बुनियाद ये रखी कि इस गैप को ख़त्म करना है। हमारा जितना क्लाइंटेल है, हमारे जितने लोग हैं, हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अराजी इन्वेस्टमेंट्स के गेट के अंदर एंटर होने के बाद उस बंदे को ये फिक्र नहीं हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या मुझे यहाँ से मिसगाइड कर दिया जाएगा। और दूसरा गैप हमने आइडेंटिफाई किया था कि बिल्डर जो है, जो डेवलपर है, वो बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात कह लें हम इसको, वो जो है ना डिलीवर नहीं करता। तो लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आजकल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, बिटकॉइन और बहुत सारी चीज़ें। मैं पिछले 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे ये नज़र आता है कि रियल इस्टेट जैसी इन्वेस्टमेंट जो है और कोई है ही नहीं। जितना अच्छा ROI, जितना अच्छा रिटर्न, जितने अच्छे जंप्स रियल इस्टेट के अंदर हैं और जितनी अच्छी आपकी ग्रोथ रियल इस्टेट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की हो सकती है और किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं हो सकती। एक बहुत रियलिस्टिक और बहुत प्रैक्टिकल टाइप की है इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या है, लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमने वो 2 गैप्स जो आइडेंटिफाई किए थे कि कंसल्टेंसीज राइट जो है वो एडवाइस नहीं करती और बिल्डर डिलीवर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह राजी इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी टीम को यहाँ डेवलप किया गया है और जो कि आपको एक राइट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी, आपको राइट मशवरा देगी और फलकनाज के साथ, फलकनाज जैसी ग्रुप के साथ एक कह लें कि कोलैबोरेशन करके एक ऐसी वो दूसरे गैप को आइडेंटिफाई किया कि बिल्डर डिलीवर करेगा ही करेगा। माशाल्लाह से फलकनाज की 1975 से एक लेजेसी है और आई थिंक वेरी फ्यू बिल्डर्स जो हैं वो इस लेजेसी तक पहुंच चुके हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि कोई ऐसा बिल्डर आए जिसको अपने लोगों को अपने घर में जाके, पेशावर में जाके, होम ग्राउंड पे जाके, क्योंकि वो एक छोटा सा आपसे वाक़या शेयर करूं, मेरे दादाबू बड़ी अच्छी बात कहते थे कि बेटा पेशावर के लोगों पे तभी कोई चीज़ देना जब तुम्हें बिल्कुल कंफर्म हो जाए ये चीज़ कि तुम वो अपने लिए भी ले सकते हो। वरना हमारे लोग जो हैं वो बहुत ब्रेव हैं इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन एक बार अगर इनका भरोसा ख़राब हो जाए, एक बार मामला ख़राब हो जाए तो कभी पलट के तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे और शायद कभी गिला भी नहीं करेंगे। तो मैं अक्सर औक़ात सोचता था कि यार अब इस प्रोजेक्ट को हम करें, इस प्रोजेक्ट को करें, लेकिन जब मैंने सुना फलकनाज का और मुझे क्योंकि इनकी लेजेसी का पता है तो हमारे ये दोनों गैप्स फुलफिल हो गए और अराजी की टीम जो है वो कंप्लीट हो गई। मेरे ख्याल से फलकनाज की इस लेजेसी के लिए तालियां होनी चाहिए। जो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं ऑब्वियसली अपना टाइम निकाल के आए, कोई दरादम खेल से आए, कोई नौशेरा से आए, स्वाबी से आए और वो स्पेशली हमारे इस इवेंट के लिए आए। तो हमें ये बात भी पता है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है और उसमें से हम आपको बड़े काम की बातें बताएं। अब आज से कुछ मैं अराजी इन्वेस्टमेंट्स के आपको प्रोजेक्ट्स बताना चाहता हूँ। हमने बहुत कम नामों को सेलेक्ट किया है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, पार्क व्यू सिटी, फैसल टाउन, गुलबर्ग ग्रीन्स। और इस बार फलकनाज के डिस्कवरी गार्डन आने के बाद हम लोग जो है मतलब हमने ये 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं इससे पहले। अब हम इससे ज़्यादा होपफुल हैं कि हमने बहुत राइट टाइम पे एक बहुत राइट प्रोजेक्ट को ऑप्ट किया है अपने लोगों के लिए, जिनको हम कॉन्फिडेंटली ऐसे दे सकते हैं जैसे कि हम अपने लिए कोई चीज़ ले रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूं कि इतनी बड़ी जर्नी नहीं होती है। अब कुछ दिन पहले मेरे एक जानने वाले आए, उन्होंने बताया कि यार मेरा एक प्लॉट है बहरिया टाउन के अंदर और वो प्लॉट मैं सेल आउट करने जा रहा हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो पायनियर मेंबर्स में से थे और उनकी फाइल्स जो थी, उनकी जो प्लॉट की फ़ाइल थी वो पहली 10 फाइलों में से थी। तो जिस वक्त उन्होंने बेचा तो वो ROI तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कमा गया। अगर आप मंथली उसको कैलकुलेट करें तो हर मंथ वो अपने प्लॉट पे 30-40,000 का ओवर द ईयर्स जो है वो पर मंथ अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते रहे। लेकिन पूरी बहरिया टाउन की टीम ने उनको बड़ा वेलकम किया, वो आए और सारे लोग, क्योंकि पायनियर मेंबर्स जो है वो पायनियर होते हैं। तो इस वक्त आप लोग जितने लोग मौजूद हैं ऑन बिहाफ ऑफ अराजी इन्वेस्टमेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ फलकनाज ग्रुप, ऑन बिहाफ ऑफ डिस्कवरी गार्डन्स, आप लोग पायनियर लोग हैं। आप लोगों को हम एज अ क्लाइंट नहीं ट्रीट करते। आज यहाँ से सेल्स हो नहीं हो डजेंट मैटर, लेकिन एक अपने करीबी लोगों को कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज आप लोगों को यहाँ पे गैदर करने का ये कि जो अपने करीब के लोग हैं, जिनको हमें फ़ायदा सबसे पहले पहुँचाना चाहिए, जिन पे हक हमारा सबसे पहले होता है या उनका सबसे पहला हक हम पे होता है, तो हम उनको फ़ायदा पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि ये आने वाले टाइम की ओवर द ईयर्स शायद आज के कुछ साल बाद आप बैठ के खुदा ना खास्ता ये ना बोल रहे हो कि फ़लाना टाइम भी आया था, शाहजेब ने बताया था, हमने किया नहीं। तो इसी मकसद से आपको जो है गैदर किया गया है कि इसमें इन्वेस्ट करें। बहुत रीज़नेबल सी इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स में है, डाउन पेमेंट इसकी बड़ी रीज़नेबल रखी गई है। दूसरी बात देखें, मैं
अक्सर ये बात करता हूँ अपनी टीम के साथ, जो पठान कौम है हमारी, वो बड़ी जिद्दत पसंद कौम है। हर नई चीज़ को, हर पहला गाड़ी शायद उतरती कराची पे हो लेकिन यूज़ पेशावर के अंदर होती है। अगर आप इसको देखेंगे, जर्नीस कार्स का जो ट्रेंड है ये पेशावर से और KPK से शुरू हुआ। इसी तरह जो फलकनाज ग्रुप के साथ हम डिस्कवरी गार्डन्स का जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये एक जिद्दत पे मुतय्यन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को थीम पार्क, वाटर पार्क और एक नए स्टाइल की लिविंग को किया गया है, क्योंकि हमारे लोग अब्रॉड भी बहुत जाते हैं। तो ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला एक मिनी दुबई बनने जा रहा है। और इस हवाले से सबसे बड़े, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे यहाँ मेरे मेहमान, मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया राजी इन्वेस्टमेंट्स को इस हद तक पहुँचाने में। तो जो मुझे कॉल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर बोलूँगा कि मेरा घर डिस्कवरी गार्डन्स में है। इस हद तक हम इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं। साथ ही साथ मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे जो कंपेयरिंग पे हसनैन साहब थे, उन्होंने बोला कोई जंग अकेली नहीं जीती जाती। खैर अल्लाह माफ़ी दे, जंगों से तो अल्लाह बचाए, लेकिन कोई कामयाबी जो है वो अकेले नहीं जीती जा सकती। तो यहाँ पे मेरे कुछ मोहसिन हैं जिन्होंने इसका मुझे चांस दिया है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं अयाज नवाब साहब, उनका मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा। डे फर्स्ट से बहुत सपोर्टिव रहे और हमेशा बोलते थे हम ये सफ़र तय किया और इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे लेके चलेंगे। सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा मैं मसूद अली ताहिर साहब का, मसूद भाई का। और जब मैं प्रोजेक्ट ले रहा था तो मैं गया था, शायद पोजीशन नहीं थी उस तरीके से लेने की, लेकिन जो है बाद में इन्होंने मुझे बोला कि नहीं शाजिब, आई वांट यू ऑन बोर्ड, मुझे हर हाल में आप इस प्रोजेक्ट पे चाहिए हो कि आप मेरे साथ आओ और आप अपने लोगों को भी इसका बताओ और चीज़ें भी जो है वो साथ साथ में इसकी मार्केटिंग चीज़ें लेके चलते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मसूद भाई आपका और पूरी डिस्कवरी का, फलकनाज की टीम का। इन द एंड सिर्फ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं अक्सर अपने जो मेरे CEO हैं वाजिद मुगल, उन्होंने भी बड़े ज़ीरो से मेरे साथ सफ़र शुरू किया। तो वो अक्सर मुझे बताते थे कि जी यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अंसर भाई, वो पेशावर से आ रहे हैं, सबात भाई पेशावर से आ रहे हैं। और हमारा क्लाइंटल माशाल्लाह से पेशावर से KPK से इतना अच्छा था और हमें अच्छा नहीं लगता था कि एक बंदा सुबह निकलता है अपने, अगर हमारे एफिलिएट है तो अपने साथ लोगों को लेके आ रहा है और इतना सफ़र तय कर रहा है। तो हमने आपकी आसानी के लिए जो है वो अराजी इन्वेस्टमेंट्स का ऑफिस और फलकनाज का समझ लेके बुकिंग ऑफिस जो है वो डीन्स प्लाजा पेशावर में भी स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह फलकनाज का माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक और भी ऑफिस है। इस तरह हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं टीम 11, ताजीन मार्केटिंग, जुमेरा वर्ल्ड मार्केटिंग, टाइम वैल्यू मार्केटिंग और जो है आशियाना मार्केटिंग। रियली सॉरी अगर किसी का नाम मिस कर जाऊँ, क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छा ग्रुप है। इनमें से आप किसी से भी परचेज करें, किसी से भी बुकिंग कराएं, वो इक्वली हमारे लिए अच्छा है। मतलब हम उसको उसी तरह ऑन करते हैं जैसे कि आप हमसे आके कराएंगे। और इसको इन पार्टनर्स का नेम लेने की वजह यह है कि हमें पता है कि ऑथोराइज लोग हैं और इनसे काम करके आपको जो है वो बड़ा अच्छा आपकी सर्विसेज भी रहेंगे। और इन टीम्स में आप एक चीज़ देखेंगे बड़ी अच्छी कि ये सारी टीम्स फलकनाज ग्रुप ने और डिस्कवरी गार्डन्स की जो मैनेजमेंट है उसने बहुत देखभाल के चूज़ की है। इसमें किसी किस्म का वो नहीं छोड़ा कि आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि तालियां देके एक बार फलकनाज की इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ देनी चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ काम करना। जो अच्छा बिल्डर है, जो अच्छा डेवलपर है, वो ऑब्वियसली अच्छी मार्केटिंग एजेंसीज और अच्छी कंसल्टेंसीज को चूज़ करेगा। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से तो क्योंकि एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ तो कुछ चीज़ें शायद मेरे मिस भी हो जाएंगी और बाद में दिमाग में आएंगे किसी मैसेज से, आपको किसी वीडियो में हमारे अराजी इन्वेस्टमेंट्स के पेज पे जाएंगे, हमारी वेब पे जाएंगे तो वो मैसेज आपको नज़र आ जाएंगे। अपडेटेड रहें, इसी तरह हमारी तरक्की में हमारा साथ दें। हमने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया और हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हम आज बहुत अच्छी जगह खड़े हैं। हम एक बहुत अच्छे डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं। हमारे 3 ऑफिस हो चुके हैं। कराची का ऑफिस किया हमने, जैसे कि अभी आपने वीडियो भी देखी, और साथ ही साथ जो है वो हमने इस्लामाबाद का ऑफिस हमारा हेड ऑफिस है। फिर अब पेशावर के ऑफिस की तरह इंशाल्लाह इन फ्यूचर लाहौर, छोटे बड़े हर शहर को हम कैटर करेंगे। और आपकी रियल इस्टेट की जो कंसल्टेंसी से एक उम्मीदें होती हैं पढ़े लिखे लोगों से, इंशाल्लाह उस पर हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हम सब का हामी नासिर। थैंक यू सो मच। जिन बंदों ने उस मंजिल की राह को पाने के लिए आपको हमेशा मदद की हो। आइए एक देखते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अराजी इन्वेस्टमेंट एंड डिस्कवरी गार्डन्स। साथ यकीन की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त का सफर तय करना हो या उन्हें देना हो, रियल एस्टेट से जुड़े किसी भी मसले का हल
अराजी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट से जुड़ी हर परेशानी का मुकम्मल जवाब है। अराजी इन्वेस्टमेंट्स की बुनियाद रखी शाहजेब खान आफरीदी और अयाज नवाब ने और यकीनी बनाया इस बात को कि रिहाइश और सरमायाकारी की गर्ज से आपको दें बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कि जिससे आप रख सकें अपने शानदार मुस्तकबिल की बुनियाद। शहर इक्तदार इस्लामाबाद और रोशनियों के शहर कराची के बाद अराजी इन्वेस्टमेंट्स अब आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर में भी। अराजी इन्वेस्टमेंट के मार्केट करदा बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से एक डिस्कवरी गार्डन्स है। जुड़वां शहरों यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मरकजी लोकेशन पर वाक़े ये हाउसिंग सोसाइटी 35,000 किनाल अराजी पर मुहित है। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, डिस्कवरी गार्डन्स इस्लामाबाद देता है आपको अपना घर कुदरत के हसीन नजारों के बीचों बीच, जहां रिहाइश और आसाइश का मयार होगा आपके तवक्कुआत से कहीं बढ़कर। डिस्कवरी गार्डन्स फलकनाज ग्रुप का प्रोजेक्ट है। जी हां, वही फलकनाज ग्रुप जिसने 1975 से मुल्की रियल एस्टेट सेक्टर में 55 से जायद शानदार प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, और वही फलकनाज ग्रुप जो के प्रोजेक्ट्स की बरवक्त और बेहतरीन तकमील में अपना कोई सानी नहीं रखता। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के बिल्कुल साथ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से महज 15 मिनट और रावलपिंडी रिंग रोड से सिर्फ 3 मिनट की मुसाफत पर। और हमें इस लायक बनाया कि आज हम सब इस हसीन शाम को एक छत के नीचे मना सकें। आपकी भरपूर तालियों में मैं इनवाइट करना चाहूँगा कंट्री हेड ऑफ फलकनाज ग्रुप मिस्टर मसूद अली ताहिर साहब। प्लीज़ वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इधर आने का, एंड शाहजेब एंड हिज टीम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। What a journey. I remember शाहजेब साहब पहले हमारे पास आए थे ऑफिस में, कंफ्यूज थे कि साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। अब वो ऐसा जुड़े हैं कि वो ले के हमें फिर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं ज़्यादा टाइम लेने की जगह आपको बस इतना बताऊंगा कि पहली चीज़ तो एक्सलेंट वर्क फ्रॉम, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल योर टीम मेंबर्स, योर बोर्ड मेंबर्स एंड योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स for this lovely event and this successful operation, new operation जो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेशावर में। थोड़ा सा मैं फलकनाज ग्रुप के बारे में बोलना चाहूँगा आपको। फलकनाज ग्रुप है, जैसा आपको बताया सारा, कि कराची बेस्ड ग्रुप है माशाल्लाह से, एंड 1970 से दे आर इनटू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको सोसाइटीज, विलेज, कमर्शियल, रेजिडेंशियल अनगिनत मॉल्स एंड होटल्स बना चुके हैं ऑलरेडी एंड डिलीवर कर चुके हैं। ये स्प्रेड आउट हुए हैं, अगर आप देखें नारान हैब वैली, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से लेके और आप ऊपर क्वेटा एंड नारान तक आप जाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट है। इन सब को जब आप कंसोलिडेट करते हैं, एक साथ करते हैं ये 55 प्रोजेक्ट को, तो ये एक ऑलरेडी एक सिटी बन जाती है जो हम ऑलरेडी बनाने जा रहे हैं। अभी आपको ये भी बताऊं कि ये डिस्कवरी गार्डन के अलावा हमारे अभी 14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इन पाइपलाइन हैं, जो कंस्ट्रक्शन उनकी जा रही है। डिस्कवरी गार्डन जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पैशनेट है हम लोग। ये अगर आप देखें जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट्स हैं एंड एवरीथिंग, बट इसके अंदर हम चाह रहे थे कुछ मुख्तलिफ करना। अब मुख्तलिफ करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के गाइडलाइंस हैं, ये सब को फॉलो करते हुए हमने सोचा कि इसको एक पाकिस्तान का इंटरटेनमेंट हब क्यों ना बनाएं। अब इंटरटेनमेंट हब के बारे में सोचा तो ऑब्वियसली द बिगर द बेटर, एंड व्हाट वी डिड इज़ हमने इसमें 1000 कनाल विच इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस मकसद की भी है कि इसके अंदर हम एक कार्निवल सिटी लाएँ। कार्निवल सिटी ये नहीं है जो जॉयलैंड हो या जैसा, हम चाह रहे हैं कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स लेके आएँ एज आल्टन टावर्स, सिक्स फ्लैग्स ग्रेट अमेरिका, एंड ये जिनके साथ बहुत हद तक हम कामयाबी हो गई। बस ये कोरोना के जैसा एपिसोड ख़त्म होता है इंशाल्लाह, होपफुली विल बी डूइंग आवर साइनिंग सेरेमनीज, वाटर पार्क्स, हॉर्स राइडिंग, व्हिच वी कॉल कार्निवल सिटी, ऑटोड्रोम, शूटिंग क्लब्स, फुल पैक्ड एंटरटेनमेंट और होटल रिजॉर्ट्स। यहाँ तक है कि होटल रिजॉर्ट्स ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, रेडिसन ब्लू वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड्स हैं। तो ये सब ब्रांड्स, ये सब अवेयरनेस इज़ कमिंग इनटू दिस डिस्कवरी गार्डन्स। अब ये देखा जाए तो 1.5 घंटे का सफ़र जब आप लोग इस्लामाबाद करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि आप लोग में से सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए भी आके 2-3 दिन इस सोसाइटी में स्पेंड करके जाएँ। अब ये जो अपॉर्चुनिटी अराजी के साथ मिलके हम इधर पेशावर आपके पास लेके आए हैं, इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर यू ऑल। हमारी अभी जो प्राइस चल रही है 5 मरले की जो प्राइस है वो है
19,80,000 जो ऑफिशियल प्राइस है। बट आज के लिए शाहजेब साहब ने ये कहा हुआ है कि भाई पेशावर में हम ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं ये, एंड वी वांट टू गेट इन टू द ओल्ड प्राइस जो पुरानी बुकिंग पर है। तो आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, वो ये सोच के कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट के ऊपर चीज़ ले रहे हैं, आपका ऑलरेडी प्रॉफिट बना हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी लैविश एंड यू कैन से वेरी हाई एंड प्रोडक्ट। बट इसकी अगर हमने देखा जाए कि हमने ये कोशिश की, फलकनाज ग्रुप का जो एक एम है कि मैसेज को रीच करना, उसकी अगर आप देखें बात करें तो ये इसकी मंथली जो किस्त है वो 15,500 रुपये माहाना है। दैट मीन्स एवरीबडी इन दिस हॉल कैन अफोर्ड दिस अल्हम्दुलिल्लाह आराम से। तो ये एक कोशिश हमारी रही है कि एक चीज़ बनाएं, अच्छी बनाएं, और लेकिन कोशिश ये करें कि सबके हाथ में ये रीच तक पहुँचे, विच इज़ ब्रिलियंट। एंड अदर थिंग इज़ कि अभी जो सिचुएशन है कि हम लोग ऑलरेडी फ़ेज़ 1 सोल्ड आउट हो चुके हैं, फ़ेज़ 1 हमारा सोल्ड आउट है, एंड फ़ेज़ 2 की प्लानिंग हमारी चल रही है। तो आपके पास एक अच्छी विंडो की अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो, कि आपको अभी भी फ़ेज़ 1 में कुछ सामान मिल रहा है जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके तहत। तो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड व्हिच मे कॉल आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जैसा शाहजेब बोल रहे हैं, एक चीज़ हमने भी ये किया हुआ है कि फलकनाज ग्रुप जो है कि चाहे वो हमारा एक 5 मरले का प्लॉट का ओनर हो या कनालों का या एक टावर्स का, सबकी जो हमारे पास क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल इक्वल है, और हम ये सबको ओन करते हैं, इवन आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, एंड दिस इज़ द रीज़न हम लोग आज इधर बैठे हुए हैं। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अराजी, हिज टीम, शाहजेब, Wajid, Kizar and everybody and all his team members, जितने भी इधर support staff and everybody for this wonderful event, and especially कि ये success story को आपने कराची, इस्लामाबाद से कराची लेके गए, कराची से आप पेशावर लेके आए, और माशाल्लाह I anticipate इंशाल्लाह क्वेटा, लाहौर भी दूर नहीं रहेगा इंशाल्लाह in near future. I wish you all the best. Thank you very much and thank you very much for participating in this. मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितने भी हमारे साथ यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली डिस्कवरी गार्डन की जितनी भी मैनेजमेंट है, प्लस जितने भी लोग हमारे साथ इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, पेशावर से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं डिस्कवरी गार्डन के, प्लस अराजी इन्वेस्टमेंट्स के, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ा सा हम ब्रीफ करना चाहेंगे आपको डिस्कवरी गार्डन के बारे में, कि डिस्कवरी गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में कि ये है क्या चीज़, और अराजी इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो डे 1 से लोग चल रहे हैं, आप सब लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि हम लोगों ने हमेशा उस प्रोजेक्ट पे किया है जिस पे ROI मार्केट के बाकी प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छा है, प्लस ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है, एंड यूज़र्स के लिए कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो फलकनाज तो एक ऐसा काफ़ी बड़ा एक नाम है जिस पे हम काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। फलकनाज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि 1975 से ये पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1975 से थ्रू आउट 2021 तक एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। डेफिनेटली इनके प्रोजेक्ट ऑथेंटिक हैं, क्लाइंट को डिलीवर चीज़ें हमेशा टाइम पे हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों का इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि ये थ्रू आउट आज तक पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, प्लस नारान में, और थ्रू आउट इनके अभी भी प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीच में अभी भी मज़ीद भी आ रहे हैं। तकरीबन इन्होंने 55 प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर कर चुके हैं, और 14 प्रोजेक्ट इसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और तकरीबन इसमें 3 जो है प्रोजेक्ट हैं वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसमें वो लेकर आ रहे हैं। न्यूली जो लॉन्च इनका प्रोजेक्ट हुआ है फलकनाज का डिस्कवरी गार्डन इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जैसा कि मसूद साहब ने बताया था कि इमरान खान साहब का जो विज़न है इको फ्रेंडली पाकिस्तान के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो टारगेट है वो ये कि इको फ्रेंडली सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो जो डिस्कवरी गार्डन है वो इको फ्रेंडली एक सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है, और एक आजकल जिस तरह रश वगैरह या पेशावर में मैं भी आ रहा था, मैं देख रहा था कि अभी वो पहले जैसी जो ग्रीनगी है वो इस्लामाबाद, पेशावर या किसी भी और बड़े शहर से वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम लोगों का जो मेन फोकस है वो फलकनाज का इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ है, कि इको फ्रेंडली जो है वो सिटी को डिलीवर किया जाए। लोकेशन
के बारे में सबसे ज़्यादा एक मेन चीज़ है किसी भी सोसाइटी की इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। लोकेशन एक बहुत मेन चीज़ है जो मैटर करती है। डिस्कवरी गार्डन की एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की लोकेशन है जो कि M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे लोकेटेड है और रिंग रोड से सी पैक रूट से करीब तरीन है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। जितने भी न्यू सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं जो कि जैसा कि इस्लामाबाद है जब से ये बना है और ये इसकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरह हम कह लें कराची है या लाहौर है, शायद ये एक्सटेंड नहीं हुआ है। अब जाके इसकी डेवलपमेंट और एक्सटेंड ये सिटी हो रही है और बाकी तमाम बड़े शहरों की तरह एयरपोर्ट की साइड पे इसकी ये एक्सटेंड हो रहा है। जैसा कि अभी हमने लास्ट इवेंट कराची गया था तो कराची में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो उसका कराची एयरपोर्ट है वो बिल्कुल शहर के बीच में पड़ता है। पर मेरे वहाँ पे जब जो दोस्त थे कराची के उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यार ये भी पहले शहर से बाहर था और अभी जब इसकी डेवलपमेंट आगे हुई है जाके तो ये अभी लोग इतना शहर एक्सटेंड कर गया, गुंजानाबाद हो गया कि वो एयरपोर्ट अब सिटी के सेंटर में बन गया। तो यही चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस्लामाबाद में भी देखेंगे। प्लस 3.5 किलोमीटर मोटरवे पे मेन ये फ्रंट के साथ है। कुछ फ्यूचर्स हैं डिस्कवरी गार्डन के जो बाकी सोसाइटी से इसको प्रोमिनेंट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया इको फ्रेंडली ग्रीन सिटी सोसाइटी है, साइकिल लेन्स हैं, इसमें सोलर एनर्जी है। ये एक यूनिक एक फैक्टर फलकनाज ने इंक्लूड किया है अपनी सोसाइटी के अंदर कि कोशिश ये है कि पूरी की पूरी सोसाइटी को हम सोलर एनर्जी पे लेकर आएँ जिसमें जो पोल्स हैं, इसके अलावा जो घर वगैरह हैं, जो घरों की जो छतें हैं, रूफ टॉप्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी जो रूफ टॉप है उसको हम सोलर से हम कवर करें। कार्निवल सिटी है जिस तरह के पहले मसूद साहब ने इसको बताया कि बाकी ये नॉर्मल एक टिपिकल कार्निवल सिटीज़ की तरह ये नहीं है जिसमें एक इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, रोलर कोस्टर वगैरह हर चीज़ एक प्रॉपर जिस चीज़ के लिए उसकी स्पेशलाइजेशन है वो उसके लिए। नेक्स्ट इसमें जो फ्यूचर है वो शूटिंग क्लब का है कि प्रॉपर एक इसमें शूटिंग क्लब दे रहे हैं। ये सारे फ्यूचर्स आपको बताने का मकसद ये है कि पेशावर से हमारे जब भी दोस्त या किसी भी पाकिस्तान के शहर से जब इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो उनके जहन में यही होता है कि हम सबसे पहले घूमने के लिए मरी जाएंगे, मोलाल जाएंगे और उसके बाद कोई और मेरे ख्याल में नहीं कि कोई और अच्छी ऑप्शन होती है कि स्पेसिफिक उसके लिए वहाँ पे जाया जाए। तो डिस्कवरी गार्डन एक ऐसा कमर्शियल हब बनने जा रहा है, एंटरटेनमेंट हब बनने जा रहा है कि नेक्स्ट आप जब भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे तो आप वहाँ पे स्टे भी करेंगे और वहाँ पे एक अपना फैमिली के साथ एक अपना प्रॉपर टाइम स्पेंड करेंगे। वाटर थीम पार्क है, प्रॉपर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क बनाने जा रहे हैं डिस्कवरी गार्डन के अंदर और ये सारी चीज़ें एक एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर हैं जो कि तकरीबन 1000 कनाल पे है। गोल्ड माइल्स इस्लामाबाद की सबसे हाई राइज बिल्डिंग्स आपको इंशाल्लाह डिस्कवरी गार्डन में मिलेंगी। होटल एंड रिजॉर्ट्स, इंटरनेशनल होटल्स की चेन जो कि एग्रीमेंट्स इनके हो चुके हैं, ब्लू रेडिक्सन है, इसके अलावा और भी होटल चेन्स हैं जो कि 5 स्टार होटल्स हैं और इंटरनेशनल जो चेन्स हैं वो पाकिस्तान में फलकनाज लाने जा रहा है और ये सब कुछ आपको डिस्कवरी गार्डन में मिलेगा। हॉर्स रेंचेस, मिनी गोल्फ, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ आपको डिस्कवरी गार्डन के अंदर मिलेगा। कि एक डिस्कवरी गार्डन सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, एक ऐसा नया शहर आबाद होने जा रहा है जिसमें अंडर द वन रूफ आपको हर चीज़ वहीं पे आपको सोसाइटी के अंदर ही मिलेगी। आपको किसी भी चीज़ के लिए या आपको किसी भी स्पेशल के हॉस्पिटल कोई अच्छे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या यूनिवर्सिटी में बच्चों को आपने भेजना, स्कूल, कॉलेजेस, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको डिस्कवरी गार्डन में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू पेशावर। सब लोग अपना टाइम निकाला, सब लोग पेशावर आए, जो लोग कराची से आए, सक्कर से आए, इस्लामाबाद से, पिंडी से, पेशावर से, स्पेशली दरे के लोग बहुत नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, कोहाट, सब ने अपना टाइम निकाला, सब आए। बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली मसूद साहब कवर कर ही चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने टाइम निकाला, आप सब लोग भी आए। तो बहुत चीज़ें शाजिब साहब ने कवर कर दी, बहुत चीज़ें वाजिद साहब ने कवर कर दी। तो ऑब्वियसली इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को यही चीज़ एक वेकेशन स्पॉट बनने जा रही है, ठीक है, वेकेशन स्पॉट बनने जा रही है, वही अपनी रिहाइश बनने जा रही है। और ऑब्वियसली जिस तरह हम हिस्ट्री देखते हैं कि हम कराची देखते हैं कि ऑब्वियसली यार सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, क्यों? क्योंकि एक पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गई है, एक आबादी बढ़ गई है। सेम चीज़ हम लाहौर देखते हैं, बहुत महंगा हो गया है। आगे क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी, इन्वेस्टमेंट एक सही वक्त पे, सही जगह पे
इन्वेस्टमेंट तो हम बहुत सोचते हैं, बहुत जगहों पे करनी है। सही जगह क्या है, सही वक्त क्या है, ये सही वक्त है। फलकनाज ऑब्वियस सब जानते हैं, फलकनाज खुद एक ब्रांड है। फलकनाज की कोई इंट्रोडक्शन आप नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह 1975 से जो काम किया सबके सामने, कोई ढका छुपा नहीं है। 55 प्रोजेक्ट डिलीवर करना कोई ऑब्वियसली कोई आसान बात नहीं है, बट ऑब्वियसली इन्होंने एक लंबी जर्नी की है। एंड वी आर ऑनर्ड एंड प्राउड कि हम इनके साथ इनके पार्टनर्स हैं आज। सो आई वेलकम एवरीबडी। मिस्टर आयाज नवाब, फाउंडर को फाउंडर अराजी इन्वेस्टमेंट्स, थैंक यू सो मच कि आप सब ने मौका दिया। शाहज़ेब खान आफरीदी, सपोर्टिंग रोल, एक बाप का रोल होता है ना हर जगह, डांट पीट के बस करना है, गुस्सा आता है कभी कभी, मगर क्या आपका ही फ़ायदा होता है। आप जब बड़े होते आप बाकियों को देखते हैं, बोलते नहीं यार मेरे बड़ों ने मेरे साथ अच्छा किया था। सो थैंक यू एवरीबडी, सब लोग वंस अगेन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोग आए अपने टाइम निकाला, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर शेख खिज़र। आप यकीन करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग यहाँ मुझे फेसेस नज़र आ रहे हैं, और जब मैं ये पूरी फलकनाज के साथ डिस्कवरी के साथ जर्नी को देखता हूँ तो इसमें कुछ ऐसे फेसेस हैं जो मुझे नज़र आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ दीज आर द पीपल। और जब मैं ऑफिस से जा रहा होता हूँ, चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ, उनसे रुक के एक बार मिलता ज़रूर हूँ, उनको पूछता ज़रूर हूँ। शायद सबात भाई इस बात के गवाह हूँ, शायद अंसर भाई इस बात के गवाह हूँ, ज़ैदुल्ला भाई हैं इधर, वो अक्सर कॉल करते हैं। और मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि देखें, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को घर बनाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इक्वली वो लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे आगे से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बहुत आसान होता है इस तरीक़ाकार को ऑप्ट करना कि जी इधर से जाएं, उधर से जाएं, उधर से जाएं, चार दरवाज़े, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जो कि एक ही तरीक़ाकार को ऑप्ट करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, उनको इस मौके पे अप्रिशिएट करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से मैं मसूद अली ताहिर साहब को इनवाइट करूंगा स्टेज पे कि हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनको हमने वाया शील्ड से अप्रिशिएट करना है। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा उस शील्ड के लिए सबात साहब को। मसूद साहब प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। मैं यकीन करें बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, और आपने जो टाइम दिया ना, ये कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इसका रिगार्ड हमेशा रहेगा, चाहे ये कंपनी जितनी ग्रो कर ले, चाहे डिस्कवरी गार्डन्स कितना एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए। आप लोग पायनियर मेंबर्स में से हैं और आप लोग इंशाल्लाह रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। तो इट्स रिबन कटिंग सेरेमनी जिसमें मैं मसूद भाई को इनवाइट करना चाहूँगा ऑन स्टेज। ऑब्वियसली जो हमारे ऑफिस की लोकेशन है वो तो डीन्स प्लाजा है, लेकिन रिबन कटिंग की जो एक छोटी सी वो होनी है, सेरेमनी होनी इधर ही होनी है। एंड मैं अराजी इन्वेस्टमेंट्स की सारी टीम को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज की तरफ मसूद भाई के साथ और फलकनाज की टीम जो है वो आ जाए। थैंक यू सो मच।